कब से है ये पार्क की हालत ऐसी? पार्क की हालत पिछले लगभग 20 साल से ऐसी चल रही है। तीन जो राजनेता आए ना, राजकुमार चौहान जी के बाद में आए थे उदित राज जी, उसके बाद में हंसराज हंस बने और अब दो कैंडिडेट दोबारा उदित राज जी आ गए। पार्टी बदली वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों नेता तो हैं अब भी। और जब इनको वोट चाहिए होता है तो हमारे बीच में आ जाते हैं, उसके बाद में 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इन्होंने कुछ काम नहीं करना है। पब्लिक हमेशा यूं बेवकूफ बनती रहेगी और आगे भी बन रही है। इस पार्क के अंदर आप देख रहे हो, ये गौशाला का नाम दे दिया और अच्छा है। ये देखो सुअर भी इसमें घूम रहे हैं। इसकी सफाई करने का आते ना, अब अगर हम कंप्लेन करते अभी आज ही आ जाएंगे, क्योंकि अब तो नेताओं के पास पावर आई हुई ना, तो आज सफाई हो जाएगी। लेकिन 5 साल तक फिर वापस गायब हो जाए। सिर्फ वोटिंग के समय आ जाते। वोटिंग के समय आते हैं। इनको किसको वोट दिया जाए? इसमें कुछ काम तो हो, सफाई अभियान चले, कुछ तो हो। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मंगोलपुरी में। यहाँ पे लोग मेरे को एक ऐसी जगह पे लेके आए जिसे देख के मैं भी चौंक गई। पार्क तो आपने खूब देखे होंगे, जहाँ केजरीवाल जी बोलते हैं दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, दिल्ली को फूलों की नगरी बनाएंगे, जगह जगह फूल लगाएंगे, पार्क बनाएंगे और कई जगह पार्क बन भी रहे हैं। लेकिन इस पार्क का क्या? अगर मैं आपको ये मंगोलपुरी का मेन पार्क है ये दिखाऊं तो कितनी ज़्यादा गंदगी आपको दिखेगी। ये पार्क कम और चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली और सुअर और गाय जैसे जानवर सभी आपको खुले तौर पर देखने को मिलेंगे। क्या आपने किसी पार्क में, किसी कॉलोनी की पार्क में इस तरह से जानवरों को घूमते देखा है? तो चलिए लोगों से जानते हैं कि ये समस्या कब से उनके जीवन में जो है इस पार्क में आ रही है। कब से है ये पार्क की हालत ऐसी? पार्क की हालत पिछले लगभग 20 साल से ऐसी चल रही है। 15 साल से तो पक्का हो गई। तीन जो राजनेता आए ना, कौन कौन से आए तीनों, नाम बताओ। सबसे पहले राजकुमार चौहान जी के बाद में आए थे उदित राज जी, उसके बाद में हंसराज हंस बने और अब दो कैंडिडेट दोबारा उदित राज जी आ गए। पार्टी बदली वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों नेता तो हैं अब भी। और जब इनको वोट चाहिए होता है तो हमारे बीच में आ जाते हैं, उसके बाद में 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इन्होंने कुछ काम नहीं करना है। पब्लिक हमेशा यूं ही बेवकूफ बनती रहेगी और आगे भी बन रही है। कैंडिडेट को ये सोचना बड़ा मुश्किल हो गया है कि वोट दे किसको वो, क्योंकि 5 साल बाद ही उसने वापस आना है, फिर तो आना नहीं है उसने। 5 साल से जब वोट लेने आ जाते हैं उसके बाद नहीं आते। इस पार्क के अंदर आप देख रहे हो, ये गौशाला का नाम दे दिया और अच्छा है। ये देखो सुअर भी इसमें घूम रहे हैं। और थोड़ा आगे दिखाइए पार्क की क्या हालत है। ये इसकी सफाई करने का भी आते ना, अब अगर हम कंप्लेन करते अभी आज ही आ जाएंगे, क्योंकि अब तो नेताओं के पास पावर आई हुई ना, तो आज सफाई हो जाएगी। लेकिन 5 साल तक फिर वापस गायब हो जाएंगे। फिर गायब हो जाएंगे। सिर्फ वोटिंग के समय आ जाते। वोटिंग के समय आते हैं। इनको किसको वोट दिया जाए ताकि हमारे देश में कुछ काम तो हो, सफाई अभियान चले, कुछ तो हो। बीजेपी का कैंडिडेट रह चुका है, उसने भी इस पार्क की हालत इतनी सुंदर। देखो अब सुअर देखो ना, सुअर नजर आ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखिए सुअर नजर आ रहे हैं, गायें नजर आ रही हैं, बस नेता नजर नहीं आते। अब जिस दिन ये नेता नजर आ जाए तो हमारे देश की हालत सुधर जाएगी। 5 साल के पूरे कार्यकाल में कभी नहीं आते, सिर्फ वोटिंग के समय नहीं आ जाएंगे। अगर हम बड़ा सा टेंट लगवा दें उनके लिए, उनका स्वागत कर दें तो आ जाएंगे, काम करने के लिए नहीं आएंगे। तो 20 सालों से ये पार्क बिल्कुल साफ नहीं है। तो उससे पहले था ना, उससे पहले बहुत बढ़िया चमन था ये पार्क, लोग देखने आते थे। आप पता करिए, यहाँ पर आधे लोग आपको इस पार्क का नाम है दुर्लभ वाटिका पार्क, लेकिन अभी कुछ लोग आपको बताएंगे नावरिया पार्क बोलते हैं इसको, क्योंकि वो नावरिया जो निगम पार्षद रहा था ना, उन्होंने इस पे बहुत काम किया था। आधे लोग आपको बता देंगे नावरिया पार्क का नाम से बताओगे तब संबोधित कर देंगे। क्या कहोगे सर आप इस पार्क की हालत देख? मैम कहना क्या है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, तो हम सुबेरे मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 10 लड़के आते हैं। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये थोड़े में अंदर में हमने काफी हम लोग खुद मेहनत साफ कर रखा और ये बाउंड्री कर रहे हैं। इसको यहाँ तक कवरिंग करके आने वाले टाइम में हम नहीं बैठ सकते, हमारे बच्चे तो बैठेंगे। ये उसके पर्पज से करा जा रहा है और हम खुद पर्सनल पैसा लगा रहे हैं, कोई काउंसलर नहीं लगा रहा, कोई नेता नहीं लगा रहा। पार्क की इतनी गंदी हालत है, इस पे क्या कहेंगे? जनता को इतनी परेशानी हो रही है यहाँ। पार्क में ऐसा हाल है, ये दुर्बलनाथ वाटिका है, इसमें आम पार्टी के निगम पार्षद है और हमारे यहाँ से आम पार्टी की तो विधायक है और यहाँ से लोग परेशान है। ना तो इसके अंदर कूड़ा तय पड़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। ये हमारे खटीक और समाज के गुरु बाबा दुर्बलनाथ जी की वाटिका है और इसका बहुत बुरा हाल है। कई बार हमने लिखा है मेयर साहब को भी, निगम पार्षद जी को भी, विधायक को भी, लेकिन इस पर कार्रवाई तो नहीं हो रही। किसके भरोसे छोड़ दिया सर? ये नेता आते हैं, इलेक्शन के समय सब आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो नेता गायब हो जाते हैं। हाँ, ये क्या करें जी, ये आम पार्टी के दोनों हैं, आम पार्टी के निगम पार्षद भी है, आम पार्टी के विधायक भी हैं।
हमने बार बार कहा लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है, तो इसलिए वो दिक्कत ये है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई वो सुनवाई नहीं होती। हमारे दुर्बलनाथ जी है ना मैडम, किसी पार्टी के आदमी काम नहीं करते। तो फिर कौन सी पार्टी का काम करेंगे? पार्टियां तो वही रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, नेता तो जनता किसके भरोसे वोट करेगी? किसको करे वोट? नोटों वाला का इस्तेमाल करना चाहिए, बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब इन्होंने सरकारों ने काम ही नहीं करना है, हमें अपने भरोसे जिए ना। पार्क को इस तरह आम लोग इकट्ठे करके बनाएंगे, देखो दिखाओ जरा ये आप, ये पार्क को देखो कितना बुरा हाल है। ये अब कुछ लोगों ने 10 बच्चों ने मिलकर इसको मेहनत कर रहे हैं, तब ये पार्क थोड़ा ठीक हो रहा ये है। पार्क किसी काम की है? नहीं, कोई भी काम का नहीं है। कोई आता है यहाँ पे मोहल्ले के? काम का है मैडम, गौशाला है ना ये। अच्छा। वो देखो गौशाला है, सुअरशाला है, बना दो ना इसको, बढ़िया रहेगा। नाम दे दो, नामकरण कर दो, गौशाला सुअरशाला ऐसा बना दो ना, बढ़िया रहेगा। किसी के तो काम आएगी, इंसानों के नहीं तो जानवरों के काम आ जाएगी। अभी वोटिंग का समय आ गया, क्या लगता है अब ये साफ हो जाएगी? नहीं, वोटिंग का तो ये क्या हो गया कि अभी तो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मानते नहीं है। ये हमारे गुरु खटीक समाज के जो गुरु हैं बाबा दुर्बलनाथ जी का पार्क देखो हाल क्या है। गाय देखो ना आप, गाय वो कैसे बैठी है देखो, जैसे और ये एक आदमी तो एक गाय ने एक आदमी के टक्कर मारी, वो आदमी मर गया। अच्छा, हाँ, ऐसी हालत हुई यहाँ, मतलब इसी यहाँ पर। और सुअर पाल रहे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं? उसके बाद कोई एक्शन होता ही नहीं है। बस यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, लोकल शिकायत कभी करी? हाँ, निवासियों ने कई बार वो शिकायत करी है, ऊपर तक वो करी है, लेकिन यहाँ पर जो गाय वाले हैं, जो सुअर वाले गाय वाले, इतने भयानक आदमी है, कितने ये खुद एक गुंडे हैं, इनसे लोग डरते हैं। ये गुंडागर्दी वो करते हैं गाय वाले और सुअर वाले, ये गुंडे हैं, इनसे लोग डरते हैं। ये लोगों को अगर इनकी कोई कंप्लेंट करता है ना, तो ये उनको फिर कंप्लेंटर को तंग करते हैं, कंप्लेंटर को जान से मारने की धमकियां देते हैं। बिल्कुल, फिर लोग डरते हैं इनसे। क्या कहोगे सर, इतनी गंदी हालत है पार्क की? माहौल यहाँ का गंदा बना रखे हैं। जैसे सुअर वाले हैं जो इनको छोड़ के जाते हैं यहाँ पर, और ये गाय पड़ी हुई हैं जो सुअर या गाय वाले आते हैं छोड़ने, तो आप लोग कभी मना नहीं करते उन्हें? अरे किससे लड़ाई करना है, उनसे लड़ाई करनी है क्या? लड़ाई करते खड़े हो जाएंगे, क्या फायदा? हाँ, हमें तो अपने बच्चे पाल लेना, तो हम लड़ाई के लिए थोड़ी खड़े होंगे। ये तो हम तो बोल सकते हैं, अब उनकी मर्जी हटाए ना हटाए, तुम्हारा बाप का पारे क्या, यूँ कहेंगे क्या फायदा? और ये देखिए मैडम, ये पीछे खत्ता बना हुआ है, पूरी दिल्ली के खत्ते बंद हो रहे हैं। पता नहीं इस खत्ते में ऐसा क्या है, ये बंद नहीं हो रहा है। दिखाइए जरा इसको फ्रंट जाकर आप, सारे दिल्ली खत्ते बंद हो रहे हैं, सारे डलाव बंद हो रहे हैं। पता नहीं इस खत्ते का क्या सिस्टम है, ये बंद होकर राजी नहीं। इनके अंदर कोई रहेगा? आप देखिए, आप इधर दिखाइए, इनके अंदर कोई रह सकता है? इन देखो, फिर भी पेट के लिए यहाँ पड़े हुए हैं, इसलिए पड़े हुए हैं। उनको बोल दिया कई बार कि जी देखो क्या हाल है। बीमारियां भी काफी ज्यादा काफी हो रही है। अब गर्मी के अंदर आएंगी बीमारियां, तो शो है, इसके अंदर तो कोई बात नहीं है। अब आप देख लो, जैसा अगर आप लोग मंगोलपुरी में ही रहते हो, मंगोलपुरी की पूरी स्वच्छता पे बात की जाए तो ये तो सिर्फ एक पार्क की बात है। आपके एरिया, आपकी गलियों की बात करें तो कैसा माहौल है? वहाँ का तो हमने खुद सही भी कर रखा कई जगह। बाकी ये जैसे ये वाटिका बोलते, दुर्बलनाथ वाटिका बोलते हैं इसको, इसका माहौल बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पर। हम तो ये कह सकते हैं इसको साफ करवाओ। यहाँ बच्चे खेल सकते हैं? नहीं खेल, मतलब ही नहीं होता यहाँ खेलने का, तो ये देख लिया आप। तो देखिए, इन्होंने पूरा पार्क जो है, यहाँ के जो निवासी हैं, लोकल लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, वो किस तरह से दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा ये पार्क कम और गौशाला जो है ये ज्यादा लगती है। ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम चिड़ियाघर भी क्यों जाए, यहाँ पे 1-2 शेर लाके और छोड़ दिया। एक दो शेर लाके और छोड़ दो, देखो सुअर आ गए, गाय आ गई, और भी कौन से जानवरों की कमी है यहाँ पे? शेर ला सकते हो, ताकि पब्लिक भी कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी हमारे देश की, और क्या होगा। और भी बहुत सारे जानवर लाके छोड़ दो, ताकि चिड़ियाघर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए किस तरह से ये जो मंगोलपुरी की पार्क अगर देखें तो आप चिड़ियाघर लग रही है। जो जानवर है ये काफी खतरनाक जानवर होते हैं। यहाँ पे बच्चों का आना जो है काफी रिस्की है। और अगर आप पूरी पार्क में आपको दिखाऊं, स्वच्छता के नाम पे जीरो है, यहाँ पे कोई स्वच्छता नहीं है, पूरी गंदगी है। लोगों में मिलके जो है थोड़ी मेहनत करी और ये एक पार्क बनाया है। अगर आप देखिए इन लोगों ने जो है अंदर ये थोड़ा पार्क बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर पूरी पार्क तो ये लोग नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसी सरकारी जगह पे जो है सफाई का होना कितना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं है। देखिए किस तरह से पार्क के अंदर ही नाला बना हुआ है, कितना ज्यादा पानी जो है यहाँ पे जमा है, और सुअर हो, कुत्ते हो, गाय हो, भैंस हो, सब यहीं पे जो है पड़े रहते हैं। ये बता रहे हैं जो कि काफी ज्यादा गंदगी यहाँ पे हो सकती है और बीमारियां तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है वो फैलती होंगी। इलेक्शंस का समय आ गया और लोगों का यही कहना अब तो यहाँ पे जो है स्वर्ग भी बन जाए। तो आपके अपने क्या न्यूज़ है? क्या सिर्फ इलेक्शन के समय सरकार जागती है और 5 साल सरकार सोती रहती है? हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और देखते रहें तहलका दिल्ली।